शुभारंभ अवसर पर हमारे पार्टी के नेता और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और छत्तीसगढ़ इंचार्ज कुमारी शैलजा जी, हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे बीच में दो एआईसीसी सेक्रेटरी और छत्तीसगढ़ के इंचार्ज बाले चंदन यादव जी, विजय जांगीड़ जी और प्रभारी प्रतिमा चंद्राकर जी और इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहे हैं माननीय राजेश तिवारी जी, शहर कांग्रेस के अध्यक्ष गिरीश दुबे जी, सुरेंद्र शर्मा जी, सुशील आनंद शुक्ला जी, ज्ञानेश शर्मा जी, अजय साहू जी, स्वरूप चंद जैन जी, सुभाष धुप्पड़ जी, आकाश शर्मा जी, जयवर्धन बिस्सा जी और आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय विकास उपाध्याय जी, मेयर और हमारे चेयरमैन और सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण और इस मंच के सामने बैठे हमारी इस ऑडिटोरियम में सभी हमारे बूथ के अध्यक्ष, बीएलए और सेक्टर जोन सभी कांग्रेस के पदाधिकारीगण, वरिष्ठ नेतागण, सभी लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, जो कि आज हमारा संकल्प शिविर का आज शंख बजाकर शुरुआत हुई है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आदरणीय साथियों, संकल्प शिविर का शुरुआत हुआ आपके पश्चिम विधानसभा से और ये शिविर आज से शुरुआत होकर लगातार 90 विधानसभाओं तक गुजरेगा। सभी 90 विधानसभाओं में हम जाएंगे और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलेंगे और चर्चा भी करेंगे और पार्टी के मजबूती के लिए संदेश भी देंगे। आदरणीय साथियों, आपका संघर्ष और मेहनत है कि छत्तीसगढ़ में 15 साल के बाद सरकार बनाने में हम सफल हुए, क्योंकि पिछले 15 साल हमारा कार्यकर्ता संघर्ष करता रहा, विभिन्न सरकार के खिलाफ में आंदोलन आप लोगों ने किए और लाठियां खाई, धरना प्रदर्शन किए। आज उसी का नतीजा है कि पिछली सरकार की नाकामियों को आपने जनता तक पहुंचाया। आज उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में आप सब लोगों ने मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाने में सफल हुए और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, क्योंकि हमारी पार्टी लगातार जब से सरकार बनी है तब से लगातार हम काम करते आ रहे हैं। कहीं न कहीं सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे बूथ अध्यक्ष हो या सेक्टर जोन हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, सबको हमारी पार्टी कहीं न कहीं लगातार काम कराती रही है ताकि पार्टी को मजबूत करे और पार्टी को हम और आगे बढ़ाएं और नए कार्यकर्ता जोड़े और पार्टी को मजबूती के साथ हमको आगे बढ़ाना है। ये हम लोग लगातार पिछले 4.5 सालों से हम करते रहे, लेकिन इसके साथ ही हमारी कार्यकर्ताओं ने हमारी सरकार की योजनाओं को आपने जमीनी स्तर तक, जनता तक, एक एक घर में आपने पहुंचाने का काम किया ताकि हमारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो 4.5 साल काम किए उन योजनाओं को जनता तक पहुंचे, ताकि हमारी सरकार का मंशा है कि सरगुजा से लेकर बस्तर तक, अंतिम घर अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। यह हमारी सरकार की मंशा है, कांग्रेस पार्टी का भी मंशा है। आदरणीय साथियों, आज वक्त आ गया है कि हम लोग 2 महीने के बाद सीधे चुनाव में जाएंगे। जब चुनाव में जाएंगे तो हमको एक एक विधानसभा सीट हमको जीत के देना है। पिछले समय याद करिए, 15 साल
सिर्फ चावल और नमक के नाम से इन लोगों ने 15 साल सरकार चलाए। झूठ बोलकर देश के, हमारे प्रदेश के जनताओं को झूठ बोलकर, तेंदुपत्ता के लिए जूता बांटकर, टिफिन बांटकर, मोबाइल बांटकर, चावल त्योहार बनाकर, बिजली त्योहार बनाकर इन लोगों ने 15 साल सरकार चलाए। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेहतर काम किए, लेकिन हम लोग कहीं भी इस तरह के उत्सव नहीं बनाए। क्या झूठ बोलकर 15 साल इन्होंने सरकार चलाए? हमारी सरकार ने तो बेहतर काम किया है। क्या छत्तीसगढ़ के जनता के पास हम नहीं जाएंगे कि हमारी सरकार ने बेहतर काम किया है? हमको भी सहयोग और आशीर्वाद दीजिए कि हम भी, हमारी सरकार भी आपके आशीर्वाद से अगला फिर 10 साल सरकार बनाएंगे। आदरणीय साथियों, हमारा एक एक कार्यकर्ता सीना ठोककर जा सकता है, हमारा एक एक कार्यकर्ता सीना उठाकर जा सकता है, सिर उठाकर जा सकता है जनता के पास कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हर वर्गों के लिए बेहतर काम किया, चाहे आदिवासी के लिए हो, चाहे पिछड़ी जाति के लिए हो, चाहे ओबीसी के लिए हो, चाहे गरीब के लिए हो, सभी वर्गों के लिए बेहतर काम किया है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। आदरणीय साथियों, क्योंकि सिर्फ ये 5 हमारे कार्यकर्ता 15 साल में कभी नहीं टूटे। हमें पता है आप लोग लाठी भी खाए, डंडा भी खाए, जेल भी गए, एफआईआर भी हुआ आप लोग के ऊपर, लेकिन 15 साल में कभी हमारा कार्यकर्ता कभी हताश नहीं हुआ। लेकिन आज 4.5 साल में सिर्फ हमारा सरकार बनने के बाद हमारी सरकार को, काम को देखकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सिर्फ 4.5 साल में हताश हो गए हैं। अगर हम इस चुनाव में फिर से जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, छत्तीसगढ़ में 10 साल कांग्रेस सरकार का राज रहेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता 10 साल में नजर नहीं आएगा। आदरणीय साथियों, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा क्या करने की जरूरत है, थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। निश्चित रूप से आपके लिए सरकार काम करेगी। मुझे अच्छे से पता है, जब 2013 का हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, आपका विधायक विकास उपाध्याय जी, हम लोग 2 लोग को यूथ कांग्रेस कोटे से, हम लोग को प्रदेश के 2 लोग को टिकट मिला था 2013 में। 2 लोग को प्रदेश में 2 लोग को टिकट मिला था। दुर्भाग्य है, हालांकि ये सीट हाई प्रोफाइल सीट था, तब भी हमारा साथी विकास उपाध्याय जी, आप लोगों ने खूब मेहनत की, खूब संघर्ष किए, सिर्फ लगभग 6,000 के अंतराल से कम वोटों से हारे। लेकिन बस्तर से मैं चुनाव जीतकर आया था उस समय 13 से 18, और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी तत्कालीन अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष टीएस बाबा थे। इनके नेतृत्व में हम लोग लगातार 5 साल सरकार के खिलाफ हम लड़ते रहे। आदरणीय साथियों, हम लोग को बूथ स्तर तक मजबूत करना है, हम लोग को एक एक घर जाना है, सरकार की योजनाओं को हमको पहुंचाना है, और जनता तक हमको पहुंचा के हमको सरकार बनाना है। हमारा मेन मकसद है, ताकि हमारा मकसद है हम बिना रुके, बिना थके हम काम करेंगे, हमारी सरकार काम करेगी प्रदेश में, और सभी वर्गों के लिए काम करेंगे। आज याद करिए, विषम परिस्थिति में भी, आज कोरोना काल में 2 साल हमारा नुकसान हुआ, तब भी हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में विषम परिस्थिति में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ हमारी सरकार खड़ी थी। उस समय एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ जनता के बीच में जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर आप लोगों ने काम किया, ताकि जनता का सुरक्षा सबसे पहले जवाबदारी है। ये आप लोगों ने काम किया और करके दिखाया। आदरणीय साथियों, निश्चित रूप से मैं आप लोग को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सिर्फ ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, और ऐसा विचारधारा कि एक साइड देश को बांटने वाला विचारधारा, जो लगातार संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रही है, लगातार झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है, और एक साइड ऐसा विचारधारा है कि जनता को काम करने वाली विचारधारा, जनता को दिल से जोड़ने वाला विचारधारा, जनता के लिए हर समय सुख और दुख में खड़े होकर मदद करने वाला विचारधारा, ये कांग्रेस की विचारधारा है। आदरणीय साथियों, आपने लोकसभा में सुना होगा कि जो अमित शाह जी बोल रहे थे, उनका वक्तव्य था कलावती को लेकर बोल रहे थे कि हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी कलावती के यहाँ गए, खाना खाए, उसका क्या हुआ?
उसके लिए घर मोदी जी ने दिया है, उसके लिए घर, उसके लिए पानी, घर, बिजली, खाना, सब चीज हमारी सरकार ने दिया है। और बोलते बुंदेलखंड की है। वो लोकसभा में, हाउस में, उस सदन को पूरा देश सुनता है। इतना बड़ा झूठ आज तक हमने किसी ने नहीं बोला होगा। जो वहां के गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे, पूरा देश सुन रहा था। और कलावती का बयान आता है कि कलावती बुंदेलखंड की नहीं, महाराष्ट्र की, यवतमाल की है। यह है सच्चाई। और उसको घर, पानी, बिजली और राशन राहुल गांधी के कहने पे पहुंचा है। 2008 से पहले का पहुंचा है। और मोदी जी 2014 में बने। ये कितने सफाई से झूठ बोल रहे हैं, देखिए आप। ये आपको समझना है, सोचना है। मतलब लोकसभा के हाउस में, जनता का मंदिर में, सबसे बड़ा लोकतंत्र, सबसे बड़ा मंदिर में किस तरह से एकदम सफाई से झूठ बोल रहे हैं। और देश भी सुन रहा है। इस ताकत से हमको लड़ना है आदरणीय साथियों। हमारा एक ही संकल्प है, हमारा संकल्प है, इस संकल्प शिविर का मकसद है, हमारा संकल्प है जनता का सेवा करना। हमारा संकल्प है कि हमारा जनता तक योजनाओं को पहुंचाना। हमारा संकल्प है कि जनता की कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना। हमारा मकसद है, हमारी संकल्प है कि हम कार्यकर्ताओं को मजबूत करना और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं हमारे कार्यकर्ताओं से, है तैयार हम? है तैयार हम? है तैयार हम? आदरणीय साथियों, युद्ध के मैदान में जाने से पहले हर सेनापति और सब अपना अस्त्र शस्त्र सब मजबूती के साथ, सब तैयारी के साथ जाते हैं। लेकिन हमको तीर, तलवार और बंदूक और गोली से नहीं लड़ना है। हमको उन विचारधाराओं से लड़ना है जो छत्तीसगढ़ की आवश्यकता है और जो सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देने वाला विचारधारा से लड़ना है। इसलिए मैंने कहा तीर और तलवार और बंदूक और गोली से नहीं, हमको जनता के आशीर्वाद से लड़ना है, उनके बीच में जाकर लड़ना है। आदरणीय साथियों, आदरणीय साथियों, अगर कोई कार्यकर्ता में नाराजगी है तो निश्चित रूप से, अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो निश्चित रूप से कांग्रेस से बड़ा कोई नहीं हो सकता। आप भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, दीपक भाई अध्यक्ष भी आपके लिए, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस ही सब कुछ है, उसके बिना हम अधूरा है। हमारी मां है। अगर मां से कोई रूठ जाए, कोई नाराज हो जाए, लेकिन मां कभी भी नाराज नहीं होती है अपने बच्चों से। ये चीज हम लोग को समझना पड़ेगा। आदरणीय साथियों, घर की बातें घर में बैठ के करेंगे, लेकिन हमारा संकल्प है सरकार बनाना। हमारा संकल्प है उन ताकतों को बाहर करना जो देश को बंटवारा करना चाहता है, जो छत्तीसगढ़ को बंटवारे की राजनीति करना चाहता है, झूठ और फरेब की राजनीति करना चाहता है। उस राजनीति को कैसे करने वाले दलों को हमको बाहर करना है। ये सबसे बड़ा हमारा संकल्प है। आदरणीय साथियों, मैं ये चीज कहना चाहता हूं, एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ लड़िए, एक एक कार्यकर्ता ताकत के साथ लड़िए, एक एक कार्यकर्ता हिम्मत और जोश के साथ लड़िए, क्योंकि आपके पास आज सेनापति भी है, कमांडर भी है, सब है हमारे पास। सिर्फ आह्वान करने की जरूरत है। और आज शंखनाद हो चुका है जी, इस संकल्प शिविर में शंख बजाकर शंखनाद हो चुका है। विजय का पताका तो छत्तीसगढ़ में लहराएंगे, दोबारा लहराएंगे और 75 पार लाकर लहराएंगे। आदरणीय साथियों, यही ताकत और उम्मीद और विश्वास और जोश बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, खड़गे जी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कुमारी शैलजा जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद। जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद।